पढ़ेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। सबसे पहले जानने की जरूरत है कोरल होते क्या है और ये कोरल रीफ्स कौन बनाता है। तो कोरल रीफ्स आपका फाइलम सिलियंट्रेटा सब फाइलम निडेरिया बनाता है। अब उसमें भी दो फॉर्म एग्जिस्ट करती है, पॉलिप और मेड्यूसा। तो उन दोनों में से कौन बनाता है कोरल रीफ? केवल कोरल रीफ्स पॉलिप्स बनाते हैं। अब ये पॉलिप्स क्या करते हैं? ये पॉलिप्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से क्या होता है, एक के ऊपर एक पॉलिप डिपॉजिट होता चला जाता है। तो यंग पॉलिप आपको सबसे ऊपर मिलेगा, ओल्ड पॉलिप सबसे नीचे, यानी कि डैड पॉलिप आपको नीचे मिलेगा और लिविंग और ग्रोइंग पॉलिप आपको सबसे ऊपर मिलेगा। अभी पॉलिप के पास ऐसा क्या होता है, पॉलिप्स के पास एपिडर्मिस होती है जो उनका एक्सोस्केलेटन बनाने के लिए लाइम सिक्रीट करती है। लाइम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करती रहती है। अब पॉलिप मर जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन पीछे छोड़ जाता है और वो एक के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता चला जाता है, जो आपका क्या बनाता है? कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स कुछ नहीं, बस एक माउंड और रिज ऑफ अ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड बाय द कोरल पॉलिप्स। ठीक है जी। तो कोरल पॉलिप्स जो माउंट बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, उसी को क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स। अब जो पॉलिप हो सकते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो वो सोलेटरी हो सकते हैं, कॉलोनिकल हो सकते हैं। अगर पॉलिप अकेले पाए जाते हैं, सोलेटरी होते हैं, तो वो कोरलाइट बनाते हैं, और अगर पॉलिप ग्रुप में पाए जाते हैं, कॉलोनीज में पाए जाते हैं, तो वो आपका कोरेलम बनाते हैं। अब जो पॉलिप्स हैं ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं जूजेंथिला और सेवरल एल्गीज के साथ में। तो वो एल्गी क्या करती हैं? वो एल्गी इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, पॉलिप उनको CO2 प्रोवाइड करता है, और वो CO2 वो एल्गी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट कर देती हैं कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है जी, इतनी बात हमको समझ में आती है। अब हम कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कोरल रीफ्स के लिए सुटेबल कंडीशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस कोरल रीफ्स को बनाने के लिए। अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 45 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होता है, इन कोरल रीफ्स का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिसको कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इनको सनलाइट चाहिए क्योंकि ये एल्गी के साथ पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको न्यूट्रिएंट चाहिए पॉलिप को, और क्या चाहिए, अगर कंटेमिनेशन होती है वाटर का या वाटर पॉल्यूशन होता है तो उसकी वजह से सनलाइट मिल नहीं पाती, और तब भी क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है कॉरल्स का। अब कोरल रीफ कई तरीके की होती है, पर जो मेनली 3 तरीके की पाई जाती है वो हमें आज पढ़नी है। तो टाइप्स ऑफ कोरल रीफ में पहले हम पढ़ेंगे फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड देन अटॉल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अब ये फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है? फ्रिंजिंग रीफ वो रीफ होती है जिनमें कोरल रीफ जो होती हैं वो नियर द शोर पाई जाती है। अब शोर क्या होता है? जो आइलैंड्स की बाउंड्री होती है उसको कहते हैं शोर, यानी कि आइलैंड के पास पाया जा रहा है तो उसको कहते हैं फ्रिंजिंग रीफ। अब जो ये कॉरल्स होते हैं ये सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाते हैं टूवर्ड्स द सी फेसिंग, टूवर्ड द सी जोन। अब वो क्यों दिखाते हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सी जोन में सबसे ज्यादा ये ग्रोथ दिखाते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा ग्रोथ का है टूवर्ड्स द सी, और जो सी रीजन होता है उसको हम फ्रंट कह देते हैं, एज कह देते हैं, जहां पे आपकी 4 रीफ बन रही है। तो सबसे ज्यादा जो रीफ बनती है उस जिस पॉइंट पे बनती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, उसको रीफ क्रस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे डैड कॉरल्स प्रेजेंट होंगे और यहाँ पे लिविंग और ग्रोइंग कॉरल प्रेजेंट होंगे, तो आपकी क्या बन रही है, रीफ क्रस्ट। अब रीफ क्रस्ट सबसे ज्यादा बन रही है। अब देखिए ध्यान से कि शोर से लेकर रीफ क्रस्ट तक की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रीफ फ्लैट जोन। नाउ रीफ फ्लैट जोन आपने देख लिया। अब ये रीफ फ्लैट जोन में आपको क्या देखने मिल रहा है, लगून देखने को मिल रहा है। ये लगून क्या होता है? ये लगून होता है वाटर बॉडीज जो शोर से लेकर रीफ क्रस्ट के बीच में प्रेजेंट है। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। और लगून कितना होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, केवल 50 से लेकर 100 मीटर तक की डिस्टेंस होती है। ठीक है जी। और जो वाटर होता है ना, वाटर बॉडी, ये भी बहुत शैलो होती है, ज्यादा डेप्थ में नहीं होती। फ्रिंजिंग रीफ की बात करें, अब देखिए जो रीफ क्रस्ट से लेकर आपका लगून तक का जो डिस्टेंस है उसको बैक रीफ कहते हैं। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, ये हो गया रीफ क्रस्ट के बारे में। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, आइलैंड है। आइलैंड को कौन सराउंड कर रहा है? आपका लगून, स्मॉल वाटर बॉडीज है। ठीक है जी। फिर उसके चारों तरफ क्या देखने को मिल रहा है आपको? फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है जी।
और लास्ट में ये आपका ओशन तो है ही। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैरियर रीफ की। अब एक और चीज समझिए, जो फ्रिंजिंग रीफ है मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब बात करते हैं बैरियर रीफ की। बैरियर रीफ जस्ट लाइक क्या होती है, फ्रिंजिंग रीफ, बस डिफरेंस ये रहता है यहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ में वो शोर के पास पाए जाते थे कोरल रीफ, पर यहाँ पे अवे फ्रॉम द शोर पाए जाते हैं, यानी कि शोर से दूर पाए जाते हैं, आइलैंड की बाउंड्री से दूर पाए जाते हैं। और क्या डिफरेंस है, यहाँ लगून का साइज बहुत छोटा है, पर यहाँ लगून कितना है, ½ किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक बड़ा लगून आपको देखने को मिलता है। डेप्थ कितनी, 20 to 100 मीटर देखने को मिलती है। ये रहा आपका रीफ क्रस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा कोरल की ग्रोथ हो रही है। अब मैंने ये नहीं बताया कि कोरल्स की ग्रोथ सी फेसिंग क्यों होती है, क्योंकि जब वो सी फेस करते हैं तो वहां से टाइड्स आती हैं, और वो टाइड्स अपने साथ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लाती हैं, इसलिए कोरल सबसे ज्यादा ग्रोथ सी फेसिंग साइड पे दिखाते हैं। ये बात हमको समझ में आ रही है। अब जो ये आपकी बैरियर रीफ होती है सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी बैरियर रीफ आपको देखने को मिलेगी ग्रेट बैरियर रीफ इन ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पाई जाती है। ये लगभग कितनी बड़ी होती है, ये 2000 किलोमीटर तक बड़ी हो सकती है, एग्जैक्ट 2600 किलोमीटर तक होती है। ओके, ये बात हमको समझ में आ रही है। नाउ इस डायग्राम से देखिए, ये रहा आइलैंड, लगून देखिए, डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे लगून कितना बड़ा हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास बैरियर रीफ। अब तीसरे तरीके की जो कोरल रीफ देखने को मिलती है उसको कहते हैं अटॉल रीफ। अब ये अटॉल रीफ क्या होती है, इस अटॉल रीफ को हम क्या कह देते हैं, कोरल आइलैंड कह देते हैं, या इसको लगून आइलैंड कह देते हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास आइलैंड होता ही नहीं। आइलैंड क्या होता है, पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है, इसमें आइलैंड नहीं होता। तो जो आइलैंड है वो बना कौन रहा है, वो कोरल रीफ से बना रही है। तो यानी कि लगून इज सराउंडेड बाय किससे, कोरल रीफ से, नॉट बाय आइलैंड्स। तो ये आपकी कोरल रीफ्स है। अब इनकी शेप कैसी दिख रही है आपको, इनकी शेप दिख रही है हॉर्स शू शेप दिखती है या फिर रिंग शेप दिखती है। ये 90 किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं पूरे साइज में। तो ये था आपका अटॉल रीफ के बारे में। ठीक है जी, आपको ये 3 तरीके की कोरल रीफ समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि इनके यूजेस क्या क्या है। तो यूजेस देखिए, ध्यान से सुनिए। यूजेस इनके बहुत सारे हैं। अगर मैं ट्रू किसकी बात करूं, कोरल रीफ की, तो ट्रू कोरल रीफ आपके बनाते हैं हेक्साकोरेलिया। तो एंथोजोआ क्लास में हेक्साकोरेलिया पाए जाते हैं, और हेक्साकोरेलिया में मैड्रीपोरा जो होता है, जिसे स्टोनी कोरल कहते हैं, वो ट्रू आपके कोरल रीफ्स बनाने में काम आता है, उसे ट्रू कोरल्स भी कहते हैं। अब यूजेस इसके बहुत सारे हैं। ठीक है जी, पहले ये हैबिटेट है बहुत सारे जीव जंतु के लिए, एल्गी के लिए, आपके प्लांट्स के लिए, प्लैंकटॉन्स के लिए। ठीक है जी, ये एक हैबिटेट है। नेक्स्ट, ये एक नेचुरल ऐसी ज्योग्राफी है जहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ पेट्रोलियम पाया जाता है। इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ऑयल इंडस्ट्रीज। ये डेकोरेटिव आइटम की तरह भी यूज होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ज्वेलरी की तरह भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोरेलम रूब्रम। कोरेलम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिप किसमें पाया जाता है, कॉलोनीज में। तो कोरेलम रूब्रम को हिंदी में आप कह सकते हैं मूंगा। आपने सुना होगा, वो कहाँ पहनते हैं, वो उंगलियों में रिंग में पहनते हैं। ठीक है जी, अब इससे क्या माना जाता है, इससे माना जाता है कि आपको लाइफ में सक्सेस देता है और आपके गुस्से को कंट्रोल करता है। ठीक है जी, जो मार्स होता है, जो मंगल ग्रह होता है, वो गुस्से का देवता होता है, और उससे गुस्सा ज्यादा आता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो रिंग पहनते हैं। क्यों, क्योंकि कोरेलम रूब्रम ना डीप सी में पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है डीप सी की सारी नेचुरल एनर्जी उसमें है, जो उसको शीतलता प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं कोरल रीफ्स बन कैसे रही हैं। तो डार्विन यानी कि सब्सिडेंस थ्योरी के हिसाब से क्या होता है कि जो कोरल्स हैं वो नीचे सी फ्लोर पे ग्रो करने लगते हैं, आउटवर्ड ग्रोथ शो करते हैं और अपवर्ड ग्रोथ शो करते हैं। अब वो ग्रोथ की वजह से फ्लोर को घेर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर आने लगता है। सबसे पहले फ्रिंजिंग रीफ बनता है उनके हिसाब से, फिर कोरल ग्रोथ करते रहते हैं, पानी का लेवल और ऊपर आ जाता है, फिर क्या बन जाता है, बैरियर रीफ। फिर और ज्यादा कोरल की ग्रोथ से ये पूरे के पूरे आइलैंड को पानी क्या कर लेता है, सबमर्ज, और तब क्या बनता है, अटॉल रीफ बनता है। तो ये थी कि किस तरीके से कोरल रीफ्स बन रही हैं। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।